पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 33 मिलियन हो गई। डॉक्टर आतिफ हफीज। 2000 में इन मरीजों की तादाद सिर्फ 5 लाख थी। गुलशन इकबाल टाउन में वॉक के शुरा से खिताब। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों में इजाफा दुनिया भर से ज्यादा है। डॉक्टर आतिफ। पाकिस्तान की 26.7% आबादी शुगर से मुतासर है। सिगरेट की तरह एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के इश्तिहारात पर भी पाबंदी लगाई जाए। हर खुशी के मौका पर मिठाई का कल्चर खत्म करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल तब्दील किया जाए। गुलशन इकबाल सिंध भर में पहला टाउन है जिसने मुलाजमिन को मुकम्मल मुफ्त तबी सहूलियात और ग्रुप इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की। चेयरमैन डॉक्टर फवाद। कराची स्टाफ रिपोर्टर। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर डॉक्टर आतिफ हफीज ने कहा कि पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद शुगर के मरीज में मुब्तला हैं। सन 2000 से ये तादाद सिर्फ 5 लाख थी। पाकिस्तान में शुगर के नए मरीजों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और तशवीशनाक अमर यह है कि नए मरीजों की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलशन इकबाल टाउन में ज़ियाबत से आगाही के लिए वॉक के मौका पर गुलशन इकबाल टाउन के मुंतखब नुमाइंदों और मुलाजमीन से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी, जनरल फिजिशियन और यूसी सास सफूरा टाउन के चेयरमैन डॉक्टर सईद रेहान अहमद और यूसी चेयरमैन फैज मीडिया का थैंक यू वेरी मच, आपने इसको कवर किया। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो आलमी डायबिटिक्स डे मनाया जा रहा है, तो टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद ने इनिशिएट लिया और इन्होंने एक अवेयरनेस, एक आगाही दी अपने पूरे स्टाफ को जो इस टाउन से वाबस्ता है, गुलशन इकबाल टाउन से, साथ में जना टाउन, उन सारे लोगों को उन्होंने मदऊ किया। और मदऊ करने के बाद एक वॉक के ज़रिए से कि जिसके अंदर डॉक्टर आतिफ साहब जो कि ENT सर्जन हैं, जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी साहब, डॉक्टर रेहान साहब जो कि ज़ियाबतीस के हवाले से बहुत मशहूर मारूफ डॉक्टर जाने जाते हैं, उन्होंने अवेयरनेस दी। यहाँ पे एक सैकड़ों की तादाद में जो स्टाफ यहाँ मौजूद था काउंसिल हॉल के अंदर, उन्होंने सबसे अहम चीज़ जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो इसी बात पे जोर दिया कि जनाब आप सादगी को अख्तियार करें। वो यहाँ में गर्दिश के हवाले से कि अगर हम देखें इस वक्त चाय के होटल आबाद, खाने के होटल आबाद, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी ज़ियाबतीस की तरफ लेके जाती हैं, इंसान को सेहत का नुकसान है। सादगी को अख्तियार करेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, अपनी रूटीन को अगर आप इस पर लेकर आएंगे कि आप वक्त पर रात को सोएं, ईशा की नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ के बाद उठें, एक्सरसाइज को अपना रूटीन का हिस्सा बनाएं, आप मुतवाज़न ग़िज़ा लें, तो इससे क्या होगा कि इस ज़ियाबतीस के जो जानलेवा मर्ज़ है इससे आप बचाव कर सकते हैं। साथ पाकिस्तान में ज़ियाबीतस जो है उसका फैलाव दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और उसकी एक बड़ी वजह आगाही ना होना है और उसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है। और इस हवाले से हमने ये महसूस किया कि बतौर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को भी आगाही दें और साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आगाही देने का काम कम अज़ कम, जो कहते हैं ना अपने घर से आगाज़ करने वाली बात, तो हमने उसके अल्हम्दुलिल्लाह इत्माम किया है। उसके नतीजे में ना सिर्फ वॉक की बल्कि इस हवाले से लोगों को एहतियात और बचाव के हवाले से भी आगाही दी है। और आज अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए फ्री ब्लड शुगर टेस्टिंग और फ्री ब्लड प्रेशर टेस्टिंग दोनों का हमने यहाँ इत्माम किया है। और उसकी वजह यह है कि अगर हमारा अमला सेहतमंद होगा और चाको चौबंद होगा तो इंशाल्लाह उतने ही हम आवाम की खिदमत भी कर सकेंगे। और असल में तो ये टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरे गुलशन के रहने वालों और कराची और पाकिस्तान के आवाम के लिए एक पैगाम है कि ज़ियाबीतस जिस तरह पाकिस्तान में फैल रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ उससे आगाही हासिल करें बल्कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलते हुए इस मूज़ी बर्स से अपने आप को बचाने की कोशिश करें।